ओके सो अपन लेक्चर नंबर है किसी में, देख लेना डिस्क्रिप्शन में। एंड अपन बात कर रहे हैं बोनस इशू की। बोनस इशू की बात करने वाले हैं, उसका एक रिकॉर्ड डेट वगैरह के लॉजिक समझाने वाला हूँ। तो पहले तो अपन ने जो इलस्ट्रेशन 2, 3, 4 करी थी स्टडी मैट की, उसमें प्राइस दिया हुआ था 175, 175 और 175 बिफोर बोनस। और जब ही बोनस इशू अलॉट हो गया उसके बाद प्राइस ऐसे शार्पली फॉल होती है, ऐसे नहीं 10-20 रुपए फॉल होती है। ये टेम्परेरी फॉल्स नहीं है, बहुत शार्प फॉल है। देखो अराउंड 50% फॉल दिख रहा है आपको प्राइस में शेयर के, राइट। तो इसका क्या लॉजिक है या कंसेप्ट है, ये अपन समझने वाले हैं। अभी पहले 2-3 बेसिक देखते हैं कि जब बोनस कंपनी है वो बोलती है मार्केट में कि हम बोनस शेयर का डिक्लेयर, वो कंपनी ढिंडोरा पीट देती है मार्केट में कि यार हम बोनस शेयर देने वाले हैं, हम बोनस शेयर इशू करने वाले हैं। मान लो उसकी डेट है 1/6/2021 और बोनस के टर्म्स एंड कंडीशंस पे कंपनी बोलती है कि हम 1:1 में बोनस शेयर देंगे, एक शेयर के बदले एक बोनस शेयर मिलेगा। ये पता चलता है अपने को 1/6/2021 को। ऑलराइट। अब 1/6/2021 को हम मान लो दो बंदे हैं, एक बंदा है ए और एक बंदा है एम। जो ए है उसके पास, ये अनाउंसमेंट से पहले ए है जो इस कंपनी का 5 साल से शेयर होल्डर है और ए के पास इस कंपनी के 10 शेयर है। और इस बोनस के डिक्लेरेशन से पहले इस शेयर का मार्केट प्राइस था 80 रुपीज। ओके, ए कंपनी का 5 साल से शेयर होल्डर है, ए के पास 10 शेयर हैं और मार्केट प्राइस था 80 रुपए बिफोर द डिक्लेरेशन डेट ऑफ बोनस। फिर बाद में 1 तारीख को कंपनी डिक्लेयर करती है 1:1 में बोनस देना। पब्लिक में डिंडोरा पिटा है, ये दोनों पब्लिक ही हैं, दोनों को पता चलता है बोनस इशू का। जो एम है, एम ए के पास आता है कि ए मुझे तुमसे ये शेयर 10 के 10 शेयर खरीदने हैं, मार्केट प्राइस 80 रुपए, और ए बोलता है अच्छा खरीद लो। एम बोलता है ठीक है मैं तुम्हें 80 रुपए दे देता हूँ जो मार्केट प्राइस चल रहा है और तुम मुझे 10 के 10 शेयर दे दो। ए बोलता है नहीं 80 रुपए में मैं तो नहीं दे रहा हूँ। एम बोलता है चलो ऐसा करो थोड़े बहुत ज्यादा पैसे दे देना, पैसे ले लो और मैं ले लूंगा तुमसे। ए बोलता है तुम दे दोगे पक्का ज्यादा पैसे? एम बोलता है हाँ बताओ। ए बोलता है मैं तुमसे लूंगा 160 रुपए। अब ध्यान से सुनना, एम मार्केट प्राइस बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस वॉज 80 रुपीज एंड ए कितने रुपीज मांग रहा है एम से? 160 रुपए। एम बोलता है ऐसा क्यों? ए बोलता है ध्यान से सुनो, ए बोलता है, ए क्या बोलता है, देख आज ही कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है तो मतलब जिस दिन ये बोनस शेयर मुझे मिलेंगे, ये जो एक शेयर तुम, ये जो तुम 10 शेयर देख रहे हो ना, ये बोनस की अलॉटमेंट के बाद 20 शेयर हो जाएंगे। तो एक के साथ एक से एक शेयर फ्री में मिल रहा है। तो तुम्हें मैं ये शेयर 80 रुपए में कैसे दे दूं जब इसके इस एक शेयर के अंदर दो शेयर छुपे हुए हैं? जब इस एक शेयर के अंदर दो शेयर छुपे हुए हैं तो तुम्हें एक शेयर 80 रुपए में कैसे दे दूं? मैं तो 160 का ही दूंगा ना। एम बोलता है चलो ठीक है, 160 रुपए ए को देता है और ले जाता है 10 शेयर। उसके बाद अलॉटमेंट की डेट आती है भाई। अलॉटमेंट की डेट को ये क्या करता है, ये चला जाता है कंपनी के पास कि मैं तो 5 साल से आपका शेयर होल्डर था और मैंने ये जो रिकॉर्ड डेट थी ना, पहले तो रिकॉर्ड डेट का कॉन्सेप्ट, रिकॉर्ड डेट इज द डेट जिस दिन कंपनी बोलती है कि 10 तारीख को अपने रिकॉर्ड्स चेक करेगी कंपनी की मेरे शेयर होल्डर कौन कौन है और उनको बोनस शेयर अलॉट कर देगी इन प्रपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग्स। ये होता है रिकॉर्ड डेट। अगर रिकॉर्ड डेट से पहले, अगर तुम रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले भी अपने शेयर्स को सेल आउट करके निकल जाते हो तो तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ऑन द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का कॉन्सेप्ट है। तो ए अलॉटमेंट डेट को चला जाता है कंपनी के पास कि बोलता है कि 9 तारीख तक ना मैंने 10 शेयर होल्ड करके रखे हुए थे और मैं 5 साल से आपका शेयर होल्डर था यार, मेरे को बोनस इशू दो। कंपनी बोलती है बक, इधर से आ जाते हैं, तू कौन है बे? कंपनी बोलती है तू कौन है, हम तो तुझे जानते ही नहीं है। ये भी लाइक आपका 5 साल पुराना शेयर होल्डर। कंपनी भी लाइक 10 तारीख को था नहीं, तो तू कौन मैं कौन, हम आपके है कौन। ए को भगा देते हैं। ए ओवर स्मार्ट बन रहा था, कंपनी उससे भी ज्यादा चालाक थी। एम अलॉटमेंट डेट को जाता है कंपनी के पास और अपने शेयर्स ले आता है। एम जाता है भाई अलॉटमेंट डेट के पास और कंपनी से अपने शेयर्स ले आता है। चलो एम के पास कितने शेयर्स हो गए अभी टोटल में? 20। 10 उसने ए से खरीदे थे और 10 बोनस पे। उसके बाद एम ए के पास दोबारा जाता है और उसको बोलता है यार मुझे ना तेरे ये शेयर्स पसंद नहीं आए, तू वापस ले ले, तेरे 10 शेयर तो अपने पास रख ले और 160 रुपए के हिसाब से मुझे पैसे वापस कर दे। ए बोलते हैं अच्छा बेड़ा, बाप से होशियारी। एम बोलता है क्यों? ए बोलता है मुझे नहीं पता,
अब ये शेयर में पहले जब 80 रुपए से 160 रुपए मैंने तेरे से इसलिए लिए थे क्योंकि एक शेयर के अंदर दूसरा शेयर फ्री में छुपा हुआ था, तो एक शेयर की प्राइस में दो शेयर्स की प्राइस छुपी हुई है। बट अब तो थोड़ी छुपी हुई है, अब तो तुझे बोनस मिल गया है। अब तो ये प्राइस 160 से दोबारा 80 पे गिर गई है। वाई? बिकॉज अब थोड़ी ना कुछ फायदा मिल रहा है। अब मिल रहा है क्या कुछ फायदा? अब तो वो बोनस शेयर मिल गया ना तुम्हें, तो मैं क्यों लूंगा 10 रुपए में? अब तो दोबारा से 80 रुपए में ले सकता हूं मैं वापस, जो मार्केट प्राइस बनेगा उसका। समझ रहे हो? तो जो 160 रुपए प्राइस थी दैट वाज कम बोनस प्राइस। मतलब कम बोनस प्राइस मतलब द 160 रुपीज प्राइस ऑफ वन शेयर इंक्लूडेड द प्राइस ऑफ द बोनस शेयर इन इट, उसको बोलते हैं कम बोनस प्राइस। और बाद में बोनस इशू के बाद जो प्राइस में फॉल आता है, जो स्टार्क फॉल आता है 160 से 80 रुपए में, दैट इज कॉल्ड एक्स बोनस प्राइस। ये फॉल क्यों आता है? बिकॉज नाउ a single unit or a single share does not carry any hidden benefit inside of it, जो पहले बोनस की अलॉटमेंट से पहले था। कंप्रेंदे? कंप्रेंदे। तो दिस इज द केस ऑफ द बोनस इशू। अभी थोड़ा राइट इशू भी पढ़ लेते हैं। ऑलराइट, राइट इशू में क्या होता है? राइट इशू भी पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। राइट इशू में क्या होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बंदा था हमारा राम। राम था, राम ने एक ए लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी जिसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है। ए लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू किए हुए हैं। 10 रुपए का एक शेयर है, और जो राम है उसमें से 10,000 इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है। तो बेसिकली राम 10% ऑफ द कंपनीज होल्डिंग करता है होल्ड। तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी कंपनी के डिसीजंस मेक होते होंगे, राम मीटिंग में जाता होगा, राम वोट करता होगा, और राम की क्योंकि 10% होल्डिंग है, दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट होल्डिंग, सो राम हैज अ मेजर से इन द कंपनीज डिसीजंस। एक बड़ा मेजॉरिटी हाथ रहता है राम का कंपनी के डिसीजंस में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़ी, तो कंपनी ने मार्केट में 2 लाख इक्विटी शेयर्स को इशू कर दिया, फर्दर इशू कर दिया, और इशू प्राइस रख दिया 40 रुपए। ठीक है, कंपनी ने इशू किया, फेस वैल्यू 10 था, इशू प्राइस 40 रुपए कर दिया। और अब राम ने तो वो शेयर लिए नहीं, क्योंकि राम को तो पता ही नहीं था सर कि फर्दर इशू कर दिया कंपनी ने। तो बाद में क्या हुआ? राम का शेयर क्या हुआ? टोटल शेयर्स कितने हो गए? 3 लाख हो गए मार्केट में, और राम की कितनी होल्डिंग हुई? सेम 10,000। तो राम का जो होल्डिंग था वो डाइल्यूट हो गया, और राम की वोटिंग पावर रह गई 3.33%। और राम मीटिंग में कंपनी को बोलता है, अरे सर, आपको पैसे की जरूरत थी तो आप अपनों से मांगते ना, आप परायों के सामने क्यों भीख मांगी सर? आपने अपनों को नहीं सोचा कि एक बार अपनों से मांग लूं? अपनों से मांगने में इतनी शर्म? राम ने कंपनी को बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया। फिर कंपनी बोलती, अच्छा ठीक है, हम आपसे ही पैसे लेंगे। तो राइट इशू क्या होता है? राइट इशू क्या होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से पैसे लेती है। पहले अगर कंपनी को फर्दर रिक्वायरमेंट होती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देती है, वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देती है या ऑप्शन देती है कि आपकी जो होल्डिंग थी पुरानी, जो आपकी प्रीवियस होल्डिंग थी, उसके हिसाब से उसकी प्रोपोर्शन में जितने भी कंपनी न्यू शेयर्स इशू कर रही है उस हिसाब से आप ही कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करो। इट गिव्स द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अ राइट टू सब्सक्राइब टू द न्यू इशू ऑफ द कंपनी बिफोर टेकिंग द इशू आउट इन द ओपन मार्केट टू नॉन सब्सक्राइबर्स। ऑलराइट, तो इधर अगर कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और 1 लाख ऑलरेडी थे कंपनी के इक्विटी शेयर्स, तो राम को राइट कितने में मिलेगा? 2:1 में। ताकि बेसिकली राइट किस हिसाब से दिया जाएगा? ताकि राम की होल्डिंग पे इंपैक्ट ना आए, राम के डिसीजन मेकिंग पावर पे इंपैक्ट ना आए। तो राम की होल्डिंग कितनी रहनी चाहिए? 10% रहनी चाहिए। उस हिसाब से उसको कितने 20,000 इक्विटी शेयर्स को और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो राम को 20,000 शेयर्स को सब्सक्राइब करने की ऑप्शन दी जाएगी। कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शन है। राम को अगर अपनी होल्डिंग सेम रखनी है तो वो सब्सक्राइब करेगा, और अगर नहीं रखनी है और वो बोलता है डाइल्यूट हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसकी होल्डिंग कम हो जाएगी। पर अब राम कंपनी को नहीं बोल सकता है। कंपनी बोलेगी, सर हमने अपने घर वालों से मांगा, पर आप तो परायों से भी बुरे निकले सर, ऐसे बोलेगी कंपनी राम को। राम बोलेगा, ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट।